हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। उसका हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिख चुका हूं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये क्वेश्चन दूसरे जो क्वेश्चन जो हमने किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इट्स वेरी इजी। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम करते हैं इसे। फर्स्ट ऑल हियर गिवन अस, आपको क्या दिया है देखिए, आपको दिया है इन्होंने cos A is equal to cos B, cos is equal to cos B, और हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल A is equal to एंगल B। कैसे करेंगे? इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फर्स्ट ऑल वी लेट a triangle ABC and CD perpendicular on PC। कैसे? देखिए डायग्राम में आपको बता रहा हूं, आप देखें यहाँ पे ध्यान से। ये डायग्राम है, थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं मैं। ये ए ये हो गया, ये हो गया बी, और यहां पे मैंने सी लिया। दिस ट्रायंगल एबीसी एंड हियर वी लेट सीडी a side perpendicular on BC। It means CD perpendicular on AB, CD perpendicular on AB। ओके, ये मैंने माना। CD perpendicular on AB, ये मैंने माना। अब इस ट्रायंगल में देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एसीडी ये वाला एंड ट्रायंगल बीसीडी। क्लियर? इसमें से हम वैल्यू लिखते हैं। हियर दो राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल बीसीडी। क्लियर? अब क्या दिया है वो देखिए आप। वी हैव गिवन cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B। अब क्या करेंगे, आपका दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो है एसीडी और एक है बीसीडी। तो cos A की वैल्यू आप लिखें ट्रायंगल एसीडी से, cos B की वैल्यू आप लिखें ट्रायंगल बीसीडी से, है ना। अब cos A की वैल्यू मतलब क्या? वी हैव टू राइट एंगल विथ अ रेशियो ऑफ साइड। इट मींस आप जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद होगा? नहीं याद होगा आप ट्रिक याद कर लें। एसिड इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड कॉज मीन्स बी अपॉन एच। ओके, तो आप ये जो कॉज की वैल्यू है, हमें क्या दिया है? कॉज ए इक्वल टू कॉज बी। तो इस कॉज की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे ट्रायंगल एसीडी से, इस कॉज बी की वैल्यू आप लिखेंगे ट्रायंगल बीसीडी से। अब देखिए आगे क्या होता है। कॉज ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा भाई? एडी, क्योंकि एंगल एडी पर है ना, और इसके लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा? इसके लिए हाइपोटेन्यूज होगा इसका ये एसी स्लैंट साइड। ओके, ऐसे ही कॉज बी, कॉज बी के लिए बेस क्या होगा? इसका वैल्यू होगा बेस अपॉन एच ही होगा ना। इसके लिए बेस क्या होगा? बीडी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीडी क्या होगा इसके लिए बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? बीसी। ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिखा cos इज इक्वल टू cos b, जो हमें गिवन था उससे मैंने वैल्यू लिखा। और किस फॉर्मूले से? cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन एच, उसी के अकॉर्डिंग ये रेशो से मैंने इसे लिखा। अगेन मैं क्या करता हूं देखिएगा, एडी अपॉन बीडी में यहां पे लिख देता हूं। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एसी को मैं उधर ले गया, एसी अपॉन बीसी, एसी उधर ले गया, एसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू के मैंने यहां पे इसको माना। ओके, के मैंने इसको माना। अगेन आप देखिए, इसको अलग अलग लिखता हूं मैं। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू के, अलग अलग मैंने इसको, यहां पे मैंने इसको माना है ना, लेट अलग लिखता हूं। क्यों लिख रहा हूं देखिए, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू के लिखा, इससे क्या होगा? एडी इक्वल टू बीडी के, इसे आप एक नाम दीजिए इक्वेशन 1। ऐसे आप लिखेंगे यहां पे AC अपॉन BC
इज इक्वल टू के हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC के, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे छोड़ दीजिए, हम आगे चलते हैं। एक यहाँ पे आपका एक वैल्यू लगेगा, आपका यहाँ पे वैल्यू लगेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये क्या है, हाइपोटेनस थ्योरम है। क्या है ये, हाइपोटेनस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। इसे हम यदि दूसरे टर्म में लिखें, आप लिख सकते हैं इसे पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्यों, है ना। पी स्क्वायर को आप नहीं रखा, एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, देखिए कैसे। अब देखिए ऐसे ही आप इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, ट्रायंगल एसीडी, ये इस वाला है ना, ये भूल जाइएगा, ट्रायंगल एसीडी, ये दिख रहा है आपको एसीडी, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एसीडी कौन सा फॉर्मूला भाई, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, बी मीन्स बेस, लिख सकते हैं। और ये जो बना है आपका फॉर्मूला किससे बना है, इस फॉर्मूला से, जो कि मेन फॉर्मूला है ना। तो इन ट्रायंगल एसीडी हम लगाते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल एसीडी एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, CD, क्या है CD, तो CD का स्क्वायर, मैं किससे कर रहा हूं, ट्रायंगल एसीडी की। एंड हाइपोटेनस क्या होगा, AC ना, स्लैंटी साइड। और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, AD का स्क्वायर, इसे नाम दीजिए थर्ड। सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो इन ट्रायंगल BCD। कौन ट्रायंगल है, ये वाला। अब ये वाला ट्रायंगल देखना है आपको, हाँ ये वाला ट्रायंगल देखेंगे आप। क्लियर। इन ट्रायंगल BCD again you have to use p square is equal to h square minus b square. This is formula, okay, this is formula made by the yeah, this theorem, okay, Pythagoras theorem. तो अभी BCD की बात करें तो यहाँ पे BCD में परपेंडिकुलर क्या है, एंगल B के अकॉर्डिंग CD है, ये जगह CD स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एंगल B के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा भाई, ये BC, स्लैंटी साइड, एंड B स्क्वायर, तो BD के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बेस कौन सा है, एंगल B के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस है BD स्क्वायर, है ना, एंगल B यहाँ पर BD पर है। इसे आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 4। क्लियर। ये हमने क्यों किया है, जब हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको ये पता चल जाएगा, है ना। ध्यान से आप क्वेश्चन देखें, मैं रफ कर रहा हूं, है ना, इतने हम क्वेश्चन कर लेंगे और आपको दिख भी जाएगा, है ना। देखिए ये यहाँ पे ऊपर नहीं दिखेगा तो आपको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है। अब देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ। क्या है इन इक्वेशन में कि सर इन इक्वेशन थर्ड हियर CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। इन इक्वेशन 4 CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। क्या इन दोनों में सेम क्या है कि दोनों CD स्क्वायर के बराबर है। दोनों इक्वेशन क्या है, CD स्क्वायर के बराबर है। तो दोनों CD स्क्वायर के बराबर है तो उन दोनों को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन इक्वल, है ना। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। सिंपल है भाई, ये CD के बराबर है, ये भी CD के बराबर है, तो ये और ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, वो मैंने लिख दिया। क्लियर। अब मैं लिखूंगा इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू इसमें पुट करूंगा यहां पर, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 एंड 2 क्या बोलती है, AC वैल्यू क्या है दी यहां पर BC के, तो यहां पे AC मान लिखे BC के, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर के स्क्वायर। AD इक्वल टू क्या है BD के, तो यहां पर AD वहां पर लिखूंगा BD के, ये हो जाएगा आपका BD स्क्वायर के स्क्वायर। ये जो हो गया आपका हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां पे मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, यहां पे मुझे कोई चेंज नहीं करना। इन दोनों में से क्या हो सकता है, इन दोनों से क्या हो सकता है, यहां से मैं के स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, कॉमन लेता हूं, के स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहां पे क्या बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू में सेम वही है, कोई चेंज नहीं है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। के स्क्वायर को मैं यहीं रखता हूं, BC स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर भी वहीं पर है। ये के स्क्वायर के पास वाला जो था बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये अपान में जाएगा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक हो जाएगा के इक्वल टू 1। के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें एंगल ए बराबर एंगल बी। कैसे करेंगे, बस देखिए अब 2 स्टेप का क्वेश्चन हो रहा है। क्या, इसे मैं यहां कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। अब आप ये के की वैल्यू आप पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में के की वैल्यू। यू विल राइट हियर, पुट द वैल्यू ऑफ के, पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2, है ना, दिख जाएगा आपको। के की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। क्या है इक्वेशन नंबर 2, क्या है, वो है AC इज इक्वल टू BC के। AC इज इक्वल टू, मैं हट जाऊंगा तो वो दिख जाएगा, AC इज इक्वल टू BC के। और के क्या है भाई, K1 है, ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC। इसमें क्या हो गया कि AC इज इक्वल टू BC, मतलब AC इज इक्वल टू BC मतलब ये दोनों साइड है इक्वल आ गई। इससे क्या होगा, सब प्रूफ तो हमें ये करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो गया। कैसे, AC इक्वल टू BC इक्वल है, मतलब दोनों साइड इक्वल है, तो उनकी जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। इट मींस AC इक्वल टू BC, इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। दिस इज आवर आंसर एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, क्वेश्चंस इज वेरी इजी। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आपको एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को फिर से देखें, यू विल बी अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे सिंपल है ना। क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख चुका हूं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू गिवन, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर 5। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें 2 क्वेश्चन है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सेकंड वाला है cos A cos C माइनस sin A sin C। बेसिक क्वेश्चन है, सेम बेसिस से करते आए हैं। आपको ईयर गिवन, आपको यहां पे दिया है tan A, ओके, एंगल A दिया है tan A 1/√3। और इसमें 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला sin A cos C प्लस cos A sin C एंड cos A cos C sin A sin C। ये वैल्यू आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालना, कैसे निकालेंगे, tan A के थ्रू हम sin A cos C cos A और sin C इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे और ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, देन वी विल फाइंड। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब करने का तरीका क्या है, तो पहले क्वेश्चन को हम समझें। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये बात ध्यान देने वाली है। ट्रायंगल ABC दिया, उसमें राइट एंगल क्या दिया आपको, एट B, राइट एंगल आप कहां पे दिया, B। तो स्टूडेंट्स ये बात आप नहीं भूलें, ये क्वेश्चन में देते हैं हमें राइट एंगल एट B, इट मींस आपका ट्रायंगल कैसे बनेगा, देखिए ट्रायंगल ये है आपका, और आपसे बोला है राइट एंगल एट B, मतलब B कहां पर आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। चाहे फिर A और C आप कहीं पे लिखिए, पर B यहां पर आएगा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे हमें गलती नहीं करनी, यहां पे आगे दिया आपने गलत लिख लिया तो फिर आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है ना कि राइट एंगल एट B मींस B आप यहां लिखे और यहां पे 90 लिखे, बाकी आप A यहां पर लिख दीजिए, ठीक, और C यहां पे लिख दीजिए। और आपको क्या दिया यहां पर, ये गिवन tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan इज इक्वल टू क्या दिया, tan A इज इक्वल टू आपको दिया है 1/√3, थोड़ा साफ लिख देता हूं 1/√3, ठीक है। अब tan की वैल्यू किसके बराबर होती है, एंगल A के अकॉर्डिंग, एंगल A एंगल C के अकॉर्डिंग। आप समझते हैं कि एंगल C के अकॉर्डिंग है ना परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बेस ये होगा, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली साइड होगी BC और बेस AB होगा। तो ये जो साइन A साइन C
और कॉज ए कॉस सी जो दिया ना, ऐसी वैल्यू उनकी चेंज आएगी, तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ भी गलती नहीं हो। तो tan इज इक्वल टू 1/√3 दिया है, यहां से हम एक साइड और निकालेंगे। कैसे? आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B, है ना, याद होगा ना, नहीं याद क्या है, एसिड इज इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो टी फॉर क्या है, P/B, तो बस वहां से आप लिख लीजिए। तो tan A 1/√3, ठीक है ना, दिया है आपको। तो क्या होता है आपका tan थीटा क्या होता है, P/B, तो tan A इक्वल टू आप लिख दें यहाँ पे P/B, इसे 1 नाम दो या 2 नाम दो, और इसे कंपेयर करें आप, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर P हो जाए, ऊपर क्या है 1, तो P कितना हो जाएगा आपका 1, अपॉन में B हो, यहाँ पे अपॉन में √3 है, तो B कितना हो जाएगा √3। क्या नहीं है आपके पास सर, हाइपोटेन्यूज। किससे निकालेंगे, पता है आपको किससे निकालेंगे, पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो नाउ यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पता है आपको, h² इक्वल टू p² प्लस p², ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड द एज हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग दिस बेस एंड द परपेंडिकुलर। क्लियर? मैं करता हूं यहां पर h², ये तो निकालना है, p² क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b², b कितना है भाई √3, √3 का स्क्वायर, h² 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, है ना, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो किसी का भी रूट हो उसका स्क्वायर हो क्या है, रूट हट जाता है, रूट क्या होता है, हट जाता है, ये हट गया। तो h² इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 + 3 4, है ना। अगेन h², 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, 2 2 4, 2 से 2 कैंसर। तो h क्या आ गया आपका, h आ गया 2, है ना, h2 आ गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, ये वाला एक ये वाला, और दोनों में साइन ए सही चाहिए, दोनों में आपको साइन सी चाहिए, दोनों में कॉज ए चाहिए, और दोनों में आपको कॉस सी चाहिए। तो पहले हम ये निकालें है साइन ए साइन सी, कॉज ए कॉस सी। तो वैल्यू आप लिखे यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग, है ना, ये एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, चलो हम ये वैल्यू लेते हैं, है ना, या हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया आपने, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग मतलब ए बी, है ना, और ये बी सी, तो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 2 आया, और एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या था आपका √3 ये, और परपेंडिकुलर कितना होगा ये 1, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। आप ये ध्यान देना, एंगल ए के अकॉर्डिंग, है ना, एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस आपका क्या है √3 है, तो बेस ए भी है तो √3 यहाँ पे लिखा, परपेंडिकुलर एक एंगल ए के अकॉर्डिंग tan ए दिया था ना, तो आपका जो परपेंडिकुलर कितना है आपका BC एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो BC आपका हो गया 1, और ये आपका AC कितना है 2 आया। अब हम वैल्यू लिखते हैं जो वैल्यू हमें निकालना है ना, 1 by 1। जैसे मुझे निकालना है साइन ए, तो मैं यहां लिख देता हूं, बड़ी बात नहीं है, इतने हो जाएगा। साइन ए कितना होता है, ये साइन ए इक्वल टू क्या होता है P/H, तो साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा BC, दिया है यहाँ पे, चलो तुम साइड में लिखता हूं BC, एंड द हाइपोटेन्यूज AC, तो साइन ए हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, साइन ए BC 1 और AC 2, साइन ए आ गया। अब क्या निकालना मुझे, साइन सी भी चाहिए मुझे क्वेश्चन में, साइन सी निकालता हूं। साइन सी की वैल्यू तो वही होगी P/H, पर बात है एंगल की, है ना, साइन सी एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने की साइड कौन सी है ए बी, है ना, तो ए बी होगा, हाइपोटेन्यूज तो वही होगा भाई ऐसी, है ना, तो साइन सी क्या हो जाएगा आपका, ए बी कितना है आपका √3 है, साइन सी के अकॉर्डिंग, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, तो सामने की साइड ए बी, और एसी हाइपोटेन्यूज तो आपका वही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया। ऐसे हमें क्या निकालना है, कॉज ए एंड कॉस सी भी निकालना है। कॉज ए क्या होता है बेस अपॉन एच,
नहीं याद हो तो आपको पता है ना, ये ट्रिक तो आपको अच्छे से याद होगी। एससीटी इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो सी फॉर क्या हो जाएगा, ये बेस अपॉन एच। तो वहां से इसको आप लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हो, ऐसे आप लिख सकते हैं। कॉज ए हो जाएगा आपका बेस अपॉन एच। तो कॉज ए मतलब, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, ए बी, और एच मीन हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ऐसी ये चेंज नहीं होता। तो कॉज ए हो जाएगा आपका, ए बी कितना है, √3 है, एसी कितना है, 2 है। चलो कॉज ए भी आ गया। अब क्या निकालना है, कॉज बी। कॉज बी तो वैल्यू तो वही होगी बेस अपॉन एच, पर बात कर रहे हैं हम एंगल बी की, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग, है ना, कॉज बी निकाल रहे हो आप, कॉज बी, है ना, सॉरी कॉज बी नहीं, कॉस सी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, बी में राइट एंगल है, कॉस सी, कॉस सी से चाहिए ना, तो वैल्यू तो वही होगी, कॉस सी इक्वल टू बेस अपॉन एच। तो कॉस सी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, BC, एंड हाइपोटेन्यूज AC। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो एक होता है, चेंज किसमें होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस में, अकॉर्डिंग देयर एंगल। तो कॉस सी आपका हो जाएगा, BC कितना है 1, और AC कितना है 2। देखो सारी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ट्रायंगल में ना, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो कॉस सी आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो आपका साइन ए भी है, साइन सी भी है, कॉज ए भी है, कॉस सी भी है। अब क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। वैल्यू पुट करना और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे करता हूँ, है ना, इतनी जगह में ये हो जाएगा। मैं करता हूँ पहले फर्स्ट वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला है ना, साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी प्लस कॉज ए प्लस साइन सी। क्या करना है भाई, वहां से मुझे वैल्यू पुट करना है ना, वैल्यू वहां पे लिखी हुई है, मैं पुट करना है मुझे। साइन ए कितना है 1/2, 1/2। चलिए कॉस सी कितना है 1/2, और ये इनटू में यहाँ पर है ना। कॉज ए कितना है √3/2, √3/2। बस वैल्यू पुट करना है ना, आंसर विल कम वेरी इजीली। एंड साइन सी, साइन सी कितना है √3/2, √3/2 लिखा मैंने, ओके। 1 into 1 1 है ना, 2 into 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √3 ऊपर का ऊपर इंटू 1, नीचे का नीचे होगा, है ना। √3 into √3 कितना जाएगा 3, 2 2 जा 4, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 + 3, 3 + 1 हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है फर्स्ट वाले का, है ना। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया 1, है ना। दिखने लगा तो अच्छे से 1 आया। सेकंड वाला भी आप कर सकते हैं, सेकंड में आप कर देता हूं, हो जाएगा, है ना। सेकंड में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, वैल्यू हमारे पास है, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉज ए कितना है √3/2, कितना है कॉज ए √3/2। कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। जस्ट आई एम पुटिंग द वैल्यू। क्या होगा ये √3 into 1 √3, 2 2 जा 4, ऊपर इंटू ऊपर, नीचे का नीचे होगा। 1 into √3 √3, 2 2 जा 4, दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, तो क्या आएगा 0, दोनों कट जाएंगे, दोनों है ना सेम क्वांटिटी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल बी 0। ये आपका आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, दिस आर फिनिश क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम करें, इस क्वेश्चन को आप फिर से देखें, वीडियो आप फिर से देखें, तो यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी इजीली। Okay, so now student pause the video and write these questions. Okay, thank you. Hello students, let us see the question number 10.
ये लास्ट क्वेश्चन है 8.1 का, देन उसमें ट्रू एंड फॉल्स है ना। तो ये 8.1 इसी साथ मिस जाएगी। क्वेश्चंस क्या है देखिए, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P, right angle at Q and PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है ना। तो मैं क्वेश्चन करता हूं, आप देखिए ध्यान से। फर्स्ट वन राइट गिवन अस, क्या दिया देखिए आप, PR है ना, मैं यहां पर लिखा हूं, ये दिया है आपको, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. क्लियर? एक बात आप ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला है आपसे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सीधा ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या बोला, बोलो आप सुनो क्या बोला है, राइट एंगल एट Q है ना, यहां पे ध्यान देना है आपको। पहले मैंने बताया था, यहां पे ध्यान दीजिए, राइट एंगल एट Q, मतलब ये राइट एंगल है आपका, और यहां पे क्या होगा, Q होगा। और फिर यहां पे आप यहां पे Q लिख दें, और ये P और R कहीं भी हो सकते हैं, पर Q की जगह उन्होंने आपको डिसाइड करके दिए Q यहीं पर होगा, है ना। ये आपने सही कर दिया, क्वेश्चन सही जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान की आवश्यकता है, गिवन यू इन ए ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो आपने Q का लिखा यहाँ पर, तो ये राइट एंगल है, 90 का एंगल है, ठीक है। और क्या दिया आपको, PQ दिया है, कितना दिया है PQ, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना। थोड़ा मैं ऐसा लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर दिखेगा, 5 सेंटीमीटर। बाकी आपको PR प्लस QR दिया उन्होंने 25 सेंटीमीटर, और साइन P, cos P एंड tan P आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, देखिए हम कैसे करते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से हम कैसे करते हैं, इतना क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए लेट, हम मान लेते हैं कि QR को मान लीजिए QR इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जो साइड है ना ये QR, कौन सी, ये, इसको आप एक्स मान लीजिए। उससे क्या होगा, देखिए यहां पे दिया है आपको, ये गिवन, अगेन मैं लिखता हूं आपसे, PR प्लस QR इज इक्वल टू क्या दिया आपको, 25, क्या दिया है, PR प्लस QR 25, और QR को आपने क्या माना, एक्स माना, तो PR प्लस QR को माना आपने एक्स, PR प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 25, तो PR कितना हो जाएगा, यहाँ पे PR हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स, मतलब QR को आपने एक्स माना। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि QR को हम यदि एक्स मानते हैं, दिखना चाहिए साफ आपको, QR को यदि आप एक्स मानते हैं, तो आपने लिखा PR प्लस एक्स, PR प्लस QR हम 25 देता, PR प्लस QR क्या माना आपने, एक्स माना, तो PR इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस 5 एक्स, 25 माइनस, सॉरी 25 माइनस एक्स, क्लियर। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, देन वी कैन फाइंड इजीली ऑल, हमें QR एंड PR भी निकालना है, क्योंकि हमें दिया है आपको एक्स की टर्म में, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हियर वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम, यू नो वेरी वेल, वी कैन राइट हियर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज द योर पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कीजिए इन साइड की, एच कितना है भाई, हाइपोटेनस कितना है, ये एंगल 90 का है ना, सामने साइड क्या है, PR, ये क्या है आपका हाइपोटेनस है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, दोनों साइड में कोई सी साइड परपेंडिकुलर हो सकती है ना, दोनों साइड में से, यहाँ PQ एंड QR पर दोनों साइड का स्क्वायर का सम है, यू कैन राइट हियर PQ स्क्वायर प्लस बेस QR का स्क्वायर। We understand the Pythagoras theorem. According the square of the hypotenuse is equal to the square of the sum of the square of the two sides. It means PR square is equal to
पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। सामने ये हमने इक्वेशन लिखा। देन पुट द वैल्यू हियर, पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है आपका 25 माइनस एक्स, है ना, अकॉर्डिंग दिस क्यू आर को आपने एक्स माना है ना, तो पी आर की जगह आप लिखेंगे 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है सर, पी क्यू दिया है मुझे, कितना दिया है 5 ना, 5 का स्क्वायर, एंड क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर तो मैंने माना है कितना एक्स, एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको आप खोल दो किससे, जानते ना फॉर्मूला, ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला टू ओपन टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a 25 है एंड x, इधर इक्वल टू में मैं वही लिख रहा हूं ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25, और यहाँ पे जगह कम है तो मैं फिर से लिख देता हूं, है ना, बड़ा हो रहा है लिखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर खोल रहा हूं, 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए 25 है, बी एक्स है, ओके, ये मैंने इसको ओपन कर दिया ए माइनस बी स्क्वायर, जिसे ओपन किया है 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, तो दिस ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a, ए 25 बी एक्स, है ना, अकॉर्डिंग दिस, ये फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपांड किया, ओपन किया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, लिख दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 50x इक्वल 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, आप एक्स एक्स टर्म को मैं इधर लिख लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x, एक्स स्क्वायर को इधर ले आता हूं, प्लस का इसको हो जाएगा ये माइनस का, है ना, एक्स स्क्वायर मैंने यही रखा, 50x को भी यही रखा, और जो एक्स स्क्वायर जो इक्वल टू उधर उसको मैं इधर लेकर आ गया, प्लस का था माइनस का हो गया, है ना, उधर क्या राइट हैंड साइड पे क्या है 25 है, 25 वहीं पे लिखा मैंने, 25 625 कहां इधर है, उधर ले जाऊंगा, किसको हो जाएगा ये माइनस का, माइनस 625, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, प्लस का माइनस का, इट विल माइनस 50x इक्वल टू माइनस 625, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्लियर, एक्स यही रहेगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, है ना, दो जगह हो जाएगी यहाँ पे, एक्स यही ये हो जाएगा आपका 50x इज इक्वल टू 625, तो एक्स आपका यही रहेगा, तो 625 अपॉन 50, तो एक्स कितना जाएगा आपका, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर दिया, है ना, ये आपका 25 माइनस 625 कितना आता है यहाँ पर, ये आता माइनस 600, है ना, कितना आता माइनस 600, तो ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 600, और ये भी आपका हो जाएगा 600, ठीक है, ये सही है, 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x हो जाएगा आपका 60 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x 60 अपॉन 5 कितना हो जाएगा ये आपका, है ना, 5 से आप कैंसिल करेंगे तो x हो जाएगा 12, है ना, 12 5 16, तो x वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर 12 आ गई है, क्लियर, क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं इसे, तो x आपका 25, चलिए वहीं पे हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 12 आ गई है, तो अब मैं साइड निकालता हूं मेरी, x इक्वल टू 12 मीन्स क्यू आर मेरा क्या है x है, तो क्यू आर मेरा x है, तो x कितना है 12, तो क्यू आर कितना होगा 12, है ना, क्यू आर मुझे निकालना, क्यू आर कितना होगा 12, फिर पी आर क्या है, पी आर है 25 माइनस एक्स,
तो पी आर 25 माइनस एक्स कितना है आपका 12, तो पी आर कितना आ गया आपका 13। तो नाउ यू हैविंग द ऑल थ्री साइड, है ना। क्यू आर कितना है आपका 12 और ये कितना आ गया आपका 13, है ना। तो आपका तीनों साइड्स आ गई हैं। देन यू हैव टू फाइंड द अदर। क्वेश्चन में अब क्या निकालना आपको, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो वी कैन फाइंड द वेरी इजीली, क्योंकि मेरे पास पी क्यू 5 था दिया हुआ था, क्यू आर मेरा एक्स 12 आ गया, पी आर कितना आ गया 13 आ गया। देन आई कैन फाइंड द दिस वैल्यू साइन पी कॉस पी टेन पी। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आप जानते ही है ना। क्या निकालें, हम यहां से करते हैं इसे, है ना। नहीं पता इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। क्या निकालना है पहले मुझे, साइन पी। क्वेश्चन दिया साइन पी निकालिए, चलिए निकालता हूं साइन पी। पी के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल पी आपका ये है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल पी है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने साइड कौन सी है क्यू आर। एंड हाइपोटेन्यूज ये तो सर एक ही रहता है, ये चेंज नहीं होगा, दिस पी आर। तो जाएगा साइन पी, तो क्यू आर कितना आया, क्यू आर आपने फाइंड किया था, क्यू आर कितना आया 12, है ना। अच्छे से लिख देता हूं 12, क्यू आर आपका आया 12। पी आर 13, आई ऑल्सो रिटर्न हियर पी आर 13। साइन पी आ गया, चलो एक वीडियो तो ये आ गई, है ना, ये निकालना था आपको, ठीक है। कॉस पी क्या होता है, ये बेस अपॉन एच, याद है मुझे, नहीं है तो आप यहां से सी फॉर कॉस बेस अपॉन एच, बेस। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, एंगल पी कहां पर है, पी क्यू पे है ना, तो बेस होगा पी क्यू। हाइपोटेन्यूज तो वही होगा पी आर, तो कॉस पी क्या हो गया भाई पी क्यू। पी क्यू कितना है आपका 5, पी आर 13 दिख रहा ना, बी तो नहीं दिख रहा, 13 आया, ये 13। चलो ये भी आ गया। अब क्या निकालना है सर, लास्ट वैल्यू निकालनी थी, कौन सी 10 पी निकालते हैं, ये भी इजी। 10 पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहां से नहीं बताओ, याद हो तो ट्री, टी फॉर 10 पी अपॉन बी। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने साइड कौन सी, अपोजिट साइड क्यू आर, एंड उसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, एंगल पी के अकॉर्डिंग पी क्यू, जहां पर वो एंगल है पी क्यू। तो 10 पी आपका हो जाएगा, क्यू आर कितना है 12, एंड पी क्यू कितना है 5। ये दिख रहा है 12, ये भी हाँ नहीं दिखता हो ना, ये एक्स माना था और ये कितना है 12 आ गया आपका, ठीक है। ये आपकी थर्ड वीडियो आ गई है ना, और ये आपको फाइंड आउट करना था, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। एंगल पी क्यू आर दिया था, उस पर एंगल क्यू 90 का दिया था, और पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर, है ना। और हमें फिर दिया था उन्होंने पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, हमने क्यू आर को यहाँ पे एक्स माना, उससे हमने इस तरह पी आर की वैल्यू निकाली 25 माइनस एक्स। फिर अब हियर भी यूज द पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ से हमने तीनों साइड वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, तीनों साइड वैल्यू को हमने निकाला। और वैल्यू निकालने के बाद जैसे कि हम हमें ट्रिक से हम करते हैं, साइन पी कॉस पी और टेन पी हमने निकाला। क्वेश्चन वो दीजिए, अभी तो जिस क्वेश्चन हम करते हैं वही हमने किया है। स्टूडेंट दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 8.1 एंड वी हैव फिनिश्ड इट, ओके। अगेन वी सॉल्व द एक्सरसाइज 8.2 एंड वी विल सी द सम basics also of exercise 8.2. Clear? So students, pause the video and write down.